नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे कर्नाटक के हासन जिले की। दिसंबर 2024 शाम को 4:20 एक पुलिस की जीप हासन मैसूर हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। उसमें सवार था 26 साल का एक होनहार आईपीएस ऑफिसर हर्षवर्धन सिंह, जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जा रहा था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हासन से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले इठाने गांव के पास जीप का टायर फट गया। गाड़ी बेकाबू होकर एक पेड़ से टकराई और सड़क किनारे एक मकान से जाकर के भिड़ गई। हर्षवर्धन के सिर में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 3 दिसंबर 2024 के मुताबिक हर्षवर्धन 2023 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे, जिन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 15वीं रैंक हासिल की थी। इंडिया टुडे 2 दिसंबर 2024 लिखता है कि वो हासन में प्रोबेशनरी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी के तौर पर ज्वाइन करने जा रहे थे, लेकिन उनकी पहली ड्यूटी शुरू होने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। 26 साल के आईपीएस हर्षवर्धन की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज हम इस त्रासदी की पूरी कहानी खोलेंगे। हर्षवर्धन की मेहनत, उनके सपने, इस हादसे के पीछे की सच्चाई और वो सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। ये कहानी एक युवा अफसर की है, एक परिवार की और एक सिस्टम की नाकामी की। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन सिंह 26 साल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मजियार गांव के रहने वाले, लेकिन उनका परिवार 2 पीढ़ियों से बिहार के सहरसा जिले के फतेहपुर गांव में बसा हुआ था। द हिंदू 2 दिसंबर 2024 के मुताबिक उनके पिता अखिलेश प्रसाद सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के देवसर तहसील में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम थे। उनकी मां डॉली सिंह एक गृहिणी हैं। हर्षवर्धन के छोटे भाई आनंद वर्धन आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 3 दिसंबर 2024 लिखता है कि हर्षवर्धन ने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री ली थी और 2022-2023 में पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक करके 15वीं रैंक हासिल की। वो कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। परिवार के दोस्त प्रदीप सिंह, जो बरगवा तहसील में नायब तहसीलदार हैं, उन्होंने बताया कि हर्षवर्धन का परिवार बहुत धार्मिक और सादगी भरा है। वो और उनका भाई बहुत मेहनती थे। हर्षवर्धन ने मैसूर की कर्नाटक पुलिस एकेडमी में 4 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी की थी। हिंदुस्तान टाइम 2 दिसंबर 2024 के अनुसार उनकी मेहनत और समर्पण ने ट्रेनर्स और सहपाठियों को प्रभावित किया था। वो हसन के होलेन रसीपुर में प्रोबेशनरी एएसपी के तौर पर अपनी पहली ड्यूटी शुरू करने जा रहे थे। एक काल्पनिक दोस्त राहुल कहता है कि हर्षवर्धन का सपना था कि वो समाज की सेवा करें। वो हमेशा कहते थे कि वो अपराध को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये, जो युवा ऑफिसर अपने सपनों को सच करने की कगार पर था, उसकी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। 1 दिसंबर 2024 रविवार की शाम हर्षवर्धन एक पुलिस जीप में सवार थे, जिसे ड्राइवर मंजेगौड़ा चला रहे थे। इंडिया टुडे 2 दिसंबर 2024 के मुताबिक हासन मैसूर हाईवे पर इठाने गांव के पास शाम 4:20 पर जीप का टायर अचानक से फट गया। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क के किनारे एक नारियल के पेड़ से जाकर टकरा गई और उसके बाद वो गाड़ी फिर मकान से जाकर टकरा गई। हर्षवर्धन के सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें हासन के जनप्रिय अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बेंगलुरु ले जाने की कोशिश के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। ड्राइवर मंजेगौड़ा को मामूली चोटें आईं। द हिंदू 2 दिसंबर 2024 के अनुसार स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और हर्षवर्धन को बचाने की पूरी कोशिश करी। गोरूर पुलिस स्टेशन में एक गवाह रोहित कुमार की शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ। रोहित ने दावा किया कि ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई, जिससे हादसा हुआ। केस को बीएनएस की धारा 281 लापरवाही ड्राइविंग और 125 मानव जीवन को खतरे में डालने का कार्य के तहत दर्ज किया गया। पुलिस वाहनों की खराब स्थिति इस हादसे का कारण बनी। जीप में एयरबैग्स तक नहीं थे। हर्षवर्धन के चाचा ने भी इस हादसे की जांच की मांग करी और कहा कि टायर पुराना था या ज़्यादा हवा भरी गई थी। सवाल ये, क्या यह हादसा सिर्फ एक संयोग था या पुलिस वाहनों की खराब मेंटेनेंस और लापरवाही ने हर्षवर्धन की जान ली। हर्षवर्धन की मौत ने उनके परिवार को तोड़ दिया। उनके शव को सहरसा बिहार के फतेहपुर गांव लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी, सहरसा एसपी और कई प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद थे।
हर्षवर्धन के छोटे भाई आनंद वर्धन ने उन्हें मुखाग्नि दी। हर्षवर्धन के पिता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मेरा बेटा देश की सेवा के लिए जीता था, उसकी मौत ने हमें अनाथ कर दिया। उनके चाचा ने सरकार से हादसे की गहन जांच की मांग करी और सवाल उठाया कि क्या टायर की खराबी या ड्राइवर की लापरवाही इसका कारण था। परिवार को शक है कि जीप की खराब स्थिति, खासकर पुराने टायर, ने हादसे को जन्म दिया। हर्षवर्धन की मौत की वजह से पूरा गांव शोक मना रहा था। उनके सवाल ये है कि क्या पुलिस वाहनों की जांच होगी। एक रिश्तेदार कहती हैं कि हर्षवर्धन हमारे गांव का गौरव था, उसने यूपीएससी पास करके हमें गर्व महसूस कराया, लेकिन सिस्टम ने उसे छीन लिया। सवाल ये, पुलिस वाहनों की खराब स्थिति की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इस हादसे की जांच सच्चाई सामने आएगी? हर्षवर्धन की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने ट्वीट किया, हर्षवर्धन की मौत दुखद है, इतने साल की मेहनत बेकार चली गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोज यादव ने कहा, एक युवा अफसर का इस तरह देश छोड़कर चले जाना अपूरणीय क्षति है। पूर्व कर्नाटक सीएम सदानंद गौड़ा ने इसे भारत के लिए एक समर्पित अफसर की क्षति बताया। 2023 बैच के आईपीएस हर्षवर्धन की हासन में हादसे में मौत दुखद है। भारत ने एक होनहार अफसर खो दिया। बिजनेस स्टैंडर्ड 2 दिसंबर 2024 के मुताबिक हासन एसपी सुजीता और आईजीपी बोरलिंगया ने अस्पताल जाकर हादसे की जानकारी ली, लेकिन पुलिस वाहनों की स्थिति पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर 3 दिसंबर 2024 को एक यूजर ने सवाल उठाया, क्या पुलिस वाहनों में एयरबैग और सेफ्टी फीचर्स की कमी थी? एक काल्पनिक पुलिसकर्मी अजय कहता है, हमारे वाहन बहुत पुराने हो चुके हैं, मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं मिलता। हर्षवर्धन की मौत ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारी जान और हमारी भी जान खतरे में है। सवाल ये है, क्या सिस्टम की लापरवाही ने एक होनहार अफसर की जान ले ली? हर्षवर्धन की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं को झकझोर करके रख दिया। टाइम्स नाउ 2 दिसंबर 2024 के मुताबिक हर्षवर्धन ने सिविल इंजीनियरिंग छोड़कर आईपीएस बनने का सपना देखा, क्योंकि वो अपने पिता की तरह समाज की सेवा करना चाहते थे। उनकी मेहनत ने सहरसा के फतेहपुर गांव को गर्व का मौका दिया, लेकिन अब वो गांव शोक में डूबा हुआ है। अमर उजाला 2 दिसंबर 2024 लिखता है कि हर्षवर्धन ने दुर्गा पूजा से पहले अपने गांव में 2 दिन बिताए। वो अपने ममेरे गांव खुरन गए और फिर हासन के लिए रवाना हो गए थे। उनके चाचा ने कहा, वो हमारे घर की रोशनी था। सरकार को इस हादसे की जांच करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि हर्षवर्धन का असमय निधन मध्य प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ा दुखद है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस हादसे की जांच की सच्चाई सामने आएगी? क्या पुलिस वाहनों की खराब स्थिति की जिम्मेदारी तय होगी? आईपीएस हर्षवर्धन की कहानी एक त्रासदी है जो मेहनत, सपनों और सिस्टम की नाकामी को दर्शाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया 3 दिसंबर 2024 कहता है, हर्षवर्धन ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया, लेकिन उनकी पहली ड्यूटी से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। 26 साल के आईपीएस की मौत ने सवाल खड़े किए, क्या सिस्टम ने एक होनहार अफसर को खो दिया? क्या ये हादसा सिर्फ टायर फटने का नतीजा था, या पुलिस वाहनों की खराब स्थिति और लापरवाही ने हर्षवर्धन की जान ले ली? क्या उनके परिवार को सच्चाई पता चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिस्टम अब जागेगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।